सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर ठीक से मेहनत की जाए और लगन के साथ अच्छी मेहनत की जाए ना, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मैं तो इतना ही सुझाव देना चाहूँगा जो स्टेट पीसीएस का फिलहाल कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। सेंटर से जहाँ से पढ़ो, लेकिन एक चीज़ से पढ़ो, हजार चीज़ से मैं एक चीज़ को हजार बार पढ़ो। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए। सर से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे क्या प्रश्न हुए, कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, तो यहाँ तक पहुंचे। बात करने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि जो टॉपर्स वगैरह रहते हैं उनके जो नोट्स हैं, कॉपी वगैरह है, हम शेयर करते रहते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले पीसीएस की तैयारी करता था, तो पीसीएस के साथ उसके बाद में मैंने आईएएस की तैयारी की, तो मेरा पीटी निकल गया, मेरे सेकंड अटेम्प्ट है। तो उसमें क्या रैंक पोस्ट मिला था आपको राजस्थान पीसीएस में? राजस्थान में मेरा अभी अलाइड सर्विस है। हाँ। तो फिर इधर रुझान पहले था या बाद से हुआ इस? नहीं, पहले से था मन तो, लेकिन पहले नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद में करने की ठान ली और फिर मैं पहले पीटी निकला, तो उसके बाद टाइम नहीं मिला, मेंस की तैयारी नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में तो ये तैयारी जो है सेल्फ किया था आपने या फिर कोचिंग वगैरह से किया था? कोचिंग की हेल्प ली थी। कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए आपको? सर वैसे तो देखा जाए तो 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल हो गए। क्या रणनीति थी इसके पीछे? क्योंकि आप प्री निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं और फिर इंटरव्यू तक आ गए आप। यहाँ तक कि आपने स्टेट पीसीएस भी क्वालिफाई हैं आपने जैसा कि बताया। तो क्या अप्रोच रहती है आपकी तैयारी करने की? सर इतना, एक तो सेलेक्टेड मैटर पढ़ना चाहिए, जो ऑथेंटिक बुक हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज किया जाना चाहिए। और जैसे करंट अफेयर्स के लिए है तो सिर्फ एक ही कोई भी मैगजीन लगा ली तो उसी को बार बार रिवाइज, उसी के शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाए, बस यही है। कुछ ज़्यादा फालतू पढ़ना कोई ज़रूरी है। आपका कुछ बेनिफिट मिला कि आपने पहले स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, देन फिर यूपीएससी में आप हुए, तो उसका कुछ बेनिफिट मिला था आपको स्टेट पीसीएस का इसमें? सर बहुत ज़्यादा मिला उसका। उसका मेरा बेस कंप्लीट हो गया उससे, और उसके बाद मैंने कुछ ही सब्जेक्ट अलग से ऐड करने पड़े। लगभग लगभग मेरे तैयार थे, रिवाइज करना पड़ा था मेरे को। जैसे एक तो सी सेट वाला पे पीटी के लिए सी सेट अलग से तैयार करना पड़ा, और कुछ जैसे और प्लस पॉइंट लगा लो, बस, और सब कुछ सेम ही था। मीडियम क्या है आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। हाँ, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शन। अच्छा, आपको शुरुआत में डर नहीं लगा हिंदी मीडियम सुनकर? क्योंकि हिंदी मीडियम में जो है रेशो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन भी हिंदी मीडियम से किया और यहाँ तक पहुँच गए आप इंटरव्यू, तो डर नहीं लग रहा? सर डर तो लगता ही है, बट अब करेंगे तो शुरू कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। कब तक डरते रहेंगे, बस ऐसे ही। तो अभी आपने ज्वाइन कर रखा क्या स्टेट पीसीएस? अभी जैसे रैंक आई है और उसके बाद में डिपार्टमेंट मेडिकल वगैरह हो लिया, अभी ज्वाइन करवा देंगे इसे। शायद यूपी राजस्थान का स्लो चलता है, तो पहले यूपीएससी ज्वाइन हो जाए, हो सकता है। हाँ। अब स्कूलिंग वगैरह कैसी क्या रही है आपकी? स्कूलिंग मैंने 10th क्लास की थी सीकर से। कैसे थे शुरुआत में पढ़ने में, कैसे थे? शुरुआत में तो ठीक ठाक ही था। एक एवरेज स्टूडेंट थे या कि अच्छे पढ़ने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट? 10th मेरी 62% थी। अच्छा, हाँ, 10th में उसके 62। हाँ, उसके बाद में 12th में मेरी 72, मैंने मैथ लिया था। ओके। और उसके बाद में फिर मैंने बीएससी किया, लेकिन फिर बीएससी में 1 साल करके छोड़ दिया, फिर मैंने बीए किया और आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, तो अभी कैसा क्या फील किया आपने? यहाँ इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, और वहां पर भी दिया आपने स्टेट पीसीएस का, तो कैसा क्या फील कर पा रहे हैं आप? सर अच्छा फील कर पा रहा हूँ, और पीसीएस की वजह से ही मैं आईएएस तक पहुँच पाया हूँ। वही, क्योंकि यूपीएससी से पहले उसका इंटरव्यू हो लिया, यूपीएससी से पहले उसका मेंस था, यूपीएससी से पहले उसका था, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी और जैसे इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी। तो अब मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं 2-3 बार दे चुका हूँ।
हाँ, होता है कि बोर्ड मेंबर थोड़े अलग होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन बोर्ड तो वही बात होती है ना इसकी। शुरुआत से यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचने में कई सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपके साथ में भी ऐसा स्ट्रगल हुआ, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या ऐसे फेस आए? अब सर ये तो सभी की लाइफ में आते हैं, तो मेरी भी लाइफ में आए थे, छोटे मोटे आते रहते हैं, लेकिन इनको इग्नोर करना चाहिए और बस अपने पढ़ाई तो को। आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। आपके क्षेत्र से किसी का हुआ इस टाइप से सिविल सर्विस में? नहीं सर, किसी का नहीं है। पीसीएस में भी नहीं हुआ और आईएएस इसमें भी, यूपीएससी में किसी का नहीं हुआ। मेरे माता पिता भी अनपढ़ हैं और खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, और एक मैं तो पोर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो आपके आसपास में कोई बना नहीं, आप ऑफिसर बन गए हैं, तो गांव वाले या फिर आसपास के, क्योंकि दूर दूर तक आपने बताया कि किसी का इस सर्विस में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सर अच्छा फील हो रहा है, गांव वाले भी अच्छा फील कर रहे हैं, और इस सर्विस का सिलेक्शन तो बहुत दूर है, किसी को नाम भी नहीं पता था पहले, तो हकीकत तो ये है। अच्छा, हाँ, तो शुरुआत से था सपना आपका या फिर ग्रेजुएशन बाद आया था, 12th से आया था? 12th के बाद से, और 12th के बाद में भी विशेषकर जैसे ही यूपीएससी का मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तब से आया था। अच्छा, हाँ। गाँव से निकला हुआ व्यक्ति भी यहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब? सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर ठीक से मेहनत की जाए और लगन के साथ अच्छी मेहनत की जाए ना, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी हासिल कर सकता है। वैसे आपका मोटिव मोटिव क्या है इस सिविल सर्विसेज में आने का? मेन रीजन क्या है, क्यों आना चाहते हैं आप इसमें? बस सर, एक तो ऐसे ही आसपास में कोई सिविल सर्विस में है नहीं, तो जैसे अब मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरे गांव के, मेरे आसपास के बहुत से बच्चे कोचिंग करने आएंगे, यूपीएससी के बारे में जानेंगे, और भी हो सकता है मेरा एक का हो या ना हो, लेकिन इतना पक्का है कि मेरे गांव से, मेरे आसपास से 10 20 50 लड़के ऐसे होंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन या हो स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन हो, तो उनके लिए कोई आपका सुझाव हो? मैं तो इतना सुझाव देना चाहूँगा, जो स्टेट पीसीएस का फिलहाल कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले स्टेट पीसीएस निकालो, उसके बाद यूपीएससी भी निकाल सकते हो। और जो यूपीएससी करें उनको भी यही बोलूँगा कि सिलेक्टेड मैटर पढ़ो। एक तो ये बाजारूपन सा के हो गया है कोचिंगों का, किताबों का, ऐसा इनके चक्कर में मत पढ़ो। एक सिलेक्टेड मैटर रखो, ऑथेंटिक बुक लाओ या कोई कोचिंग सेंटर से जहाँ से पढ़ो, लेकिन एक चीज़ से पढ़ो, 1000 चीज़ से एक चीज़ को 1000 बार पढ़ो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा सर। यही आपकी सफलता का मेरी सूत्र तो है? सफलता का सूत्र यही है, और किसी का सर और कुछ भी होगा, मेरी तो यही है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।